जय हिंद दोस्तों। डिफेंस पेंशनर और पेंशनर्स के डिपेंडेंट की भलाई के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं जिनका लाभ उठाकर पेंशनर्स अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि पेंशनर्स को इन योजनाओं के बारे में या तो पता ही नहीं होता या फिर वे इन योजनाओं से कैसे लाभ उठाएं यह सुनिश्चित नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए ECHS को ही ले लीजिए। यह योजना 1 अप्रैल 2003 को शुरू की गई थी। इसमें पहले 16 KB फिर 32 KB के कार्ड बनाए गए और अब 64 KB के कार्ड चलन में है। कई लोगों ने अभी भी 64 KB के कार्ड नहीं बनवाए। इसका बिल्कुल ताज़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मैं आज ही ECHS पॉली क्लिनिक गया था और वहाँ पर 2 एक्स सर्विसमैन भाइयों को देखा। एक के पास अब भी टेम्पररी स्लिप थी, लेकिन उसकी बीमारी गंभीर नहीं थी, तो मुझे ये लगता है कि वो दवाई बाहर से ही खरीदेगा। दूसरा एक्स सर्विसमैन भाई का कंधा डिसलोकेट हो गया था और उसका हाथ एक प्रकार से लटक रहा था। उसके साथ उसका लड़का था जो 16 KB का पुराना कार्ड लेकर काउंटर पर आया। पॉली क्लिनिक में रिसेप्शन में बैठी लड़की ने उसका कार्ड लेने से मना कर दिया और उसको बताया कि उन्हें नज़दीकी जिला सैनिक बोर्ड में जाकर अपना 64 KB का कार्ड बनवाना पड़ेगा, तभी इलाज होगा। अब आप समझ सकते हैं उस दोस्त की परेशानी के बारे में। उसको पहले तो जिला सैनिक बोर्ड जाना पड़ेगा, वहाँ उसे बताया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं वगैरह वगैरह। अब इस दोस्त के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि वह पहले इलाज पर पैसे खर्चे और फिर कार्ड बनवाए। तो दोस्तों, यह एक उदाहरण है कि कैसे सूचना के अभाव में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। वह उदाहरण है डिपेंडेंट्स की स्कॉलरशिप से जुड़ा। कितने एक्स सर्विसमैन को यह पता ही नहीं कि उनके बच्चों को कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है और वे इस सब से लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। इस सूचना के अभाव में एक बच्चा जो कि इंटेलिजेंट होता है किसी अच्छे कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाता और उसको अपना मन महसूस कर रह जाना पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रिगेडियर उपल ने एक किताब जारी की है जो कि 195 पेजेस की है। इस किताब में एक्स सर्विसमैन की विधवाओं और एक्स सर्विसमैन के डिपेंडेंट्स के लिए जो लाभकारी योजनाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। यह किताब एक खजाना है जिसमें हर तरह की योजनाएं जो कि एक्स सर्विसमैन को लाभ देती हैं पर विस्तार से लिखा गया है। इस किताब के लिए ब्रिगेडियर साहब को शत शत नमन। तो आइए देखते हैं क्या लिखते हैं ब्रिगेडियर साहब। यह नवीनतम गाइड बुक की एडिशन जो सुविधाएं एक्स सर्विसमैन को उपलब्ध हैं उनके बारे में आवश्यक सूचना प्रदान करेगी। यह किताब एक्स सर्विसमैन को क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए के बारे में भी मार्गदर्शन करेगी और उन एजेंसियों का ब्यौरा भी देगी जो कि इन सुविधाओं को लाभ उठाने के लिए एक्स सर्विसमैन को सहायता करेगी। यह किताब उन एक्स सर्विसमैन को भी मदद करेगी जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और उनको क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हैं के बारे में अनभिज्ञ हैं। मुझे उम्मीद है कि यह गाइड बुक का नवीनतम एडिशन एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी को KSB केंद्रीय सैनिक बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा चलाई जा रही स्कीम्स के बारे में शिक्षित करेगा। सुधीर उपल, ब्रिगेडियर, न्यू दिल्ली।
यह किताब मैंने जैसे पहले बोला कि 195 पेजेस की है और इसमें 12 चैप्टर्स हैं। सैनिक बोर्ड की क्या हिस्ट्री है, उसके बारे में एक्स सर्विसमैन की क्या परिभाषा है, और रिटायरिंग जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए आइडेंटिटी कार्ड जिला सैनिक बोर्ड कैसे इशू करेगा, फिर केंद्रीय सैनिक बोर्ड के बारे में क्या क्या ड्यूटीज़ है वगैरह वगैरह, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड और इसके क्या 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 ये सहायता करता है, और जो वित्तीय सहायता केंद्रीय सैनिक बोर्ड देता है उसके बारे में पेज नंबर 16 पे लिखा गया है, और प्राइम मिनिस्टर की जो स्कॉलरशिप स्कीम है उसको पेज नंबर 23 पे लिखा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेशन और जो लाभ देते हैं वो पेज 23-30 पे लिखा गया है। ऐसे ही पेंशनरी जो बेनिफिट आर्म्ड फोर्सेस और फैमिलीज़ को मिलते हैं उसके बारे में यहाँ लिखा गया है, और वेलफेयर स्कीम जो लाभकारी योजनाएं जो आर्मी हेडक्वार्टर चलाता है, नेवल हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर, पेज नंबर 58, 67, 90 के ऊपर है। और इसके अलावा सभी स्टेट कुछ ना कुछ बेनिफिट अपने प्रदेश के निवासियों को देते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार सभी स्टेट देते हैं, और उनको अलग अलग पेजों के ऊपर विवरण दिया गया है। ये आप देख सकते हैं और इनका लाभ उठा सकते हैं। सैनिक डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर की कहाँ कहाँ शाखाएं हैं वो पेज नंबर 174 पे दिया गया है। एप्लीकेशन जो आप आइडेंटिटी कार्ड के लिए भरते हैं एक्स सर्विसमैन, उसको पेज नंबर 179 पे दिया गया है। एप्लीकेशन जो विधवाएं हैं या वार विडोज़ हैं एक्स सर्विसमैन की, उनके लिए 180 नंबर पेज पे दिया गया है। और फिर वार मेमोरियल हॉस्टल्स हैं जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में है, जो कि बच्चे भी अगर जाके एक्स सर्विसमैन के डिपेंडेंट भी जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। फिर सैनिक रेस्ट हाउस कहाँ कहाँ है, पेज नंबर 183 पे दिया गया है। दोस्तों, कभी कभी हम किसी स्टेट में जाते हैं या किसी नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ हमें पता नहीं चलता कि सेफ़ रेस्ट हाउस कहाँ होगा, तो या तो फिर हमें किसी महंगे होटल में जाना पड़ेगा, तो उसकी बजाय हम सैनिक रेस्ट हाउस अगर हमें पता हो तो हम उसमें जाके उसका लाभ उठा सकते हैं, जो कि इस किताब के पेज नंबर 183 पे दिया गया है। फिर टेलीफोन नंबर रीजनल सेंटर ECHS का पेज नंबर 194 में, कभी किसी कारणवश आपको अगर टेलीफोन करना पड़े तो आप रीजनल सेंटर्स ECHS में कहाँ फ़ोन करेंगे उसका विवरण 194 पेज पर दिया गया है। कुछ एक फ़ायदे और आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जैसे कि ये बेनोवलेंट फंड है, इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये 10,000 रुपये उन बच्चों को मिलेंगे जो उस स्टेट से बाहर स्टडी कर रहे हैं जिस स्टेट में उनके फादर एम्प्लॉयड हैं, यहाँ पोस्टिंग है। तो अगर 35,000 जो बच्चे एक्स सर्विसमैन के फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं उनको मिलेंगे, और ट्यूशन फ़ी 8,000 तक उन बच्चों को, एक्स सर्विसमैन के बच्चों को जो प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। अगर कोई नेवी से रिटायर हुआ है तो उनके लिए नेवल प्लेसमेंट एजेंसी है, जिसका कि उन्होंने नंबर दिया हुआ प्लेसमेंट सेल और टेलीफोन नंबर। इन टेलीफोन नंबर पर कांटेक्ट करके जो रिटायरिंग नेवी के आदमी हैं, पर्सनल हैं, वो अपनी एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सैनिक आराम घर एट रेलवे स्टेशन, तो 17 सैनिक आराम घर हैं जिनकी डिटेल उन्होंने दी है। दिल्ली जंक्शन, न्यू दिल्ली जंक्शन, हावड़ा, कोलाबा, जयपुर, धूपगुड़ी, महरैनी वगैरह का उन्होंने दिया है, और किसको कांटेक्ट करना है, फ़ोन नंबर क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन इस किताब में दी गई है। प्रधानमंत्री की स्कॉलरशिप स्कीम
और इसमें कितने 4000 स्कॉलरशिप अलॉट होंगे, किनको होंगे, और क्या क्या आपको फॉर्म भरने हैं, वो सब दिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी किताब है और हर पेज पे कुछ ना कुछ नया दिया गया है, और जो कि एक्स सर्विसमैन के लाभ के लिए है। उम्मीद है आप इस बुक को डाउनलोड करेंगे। मैं यूआरएल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करके अपने पास रखेंगे, और जो दूसरे एक्स सर्विसमैन हैं उनको भी ये किताब पास कर देंगे ताकि वो इसका लाभ उठा सके। तो इसके साथ ही इस वीडियो का करते हैं अंत। अगर आप इस चैनल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।